Okay, goods receipt. How to post a goods receipt against the purchase order? So what is goods receipt? Goods receipt is nothing but receiving the material received from the supplier if it is ordered against a purchase order. That is called as goods receipt against purchase order. So हमने सप्लायर को पीओ दिया था, पीओ के अगेंस्ट में उसने हमको मटेरियल डिलीवर किया, एंड वी डू द गुड्स रिसिप्ट इन SAP system to update the receipt of that quantities in the SAP system. So physically material is arrived at our company's gate. कंपनी के गेट पे मटेरियल आ चुका है. We have to receive that material inside the company. So at each company's gate, material receiving gate, there will be a team sitting who will be doing the goods receipt. ठीक है, तो जो ट्रक ड्राइवर होता है वो मटेरियल के साथ साथ उसके साथ इनवॉइस भी भेजा जाता है, तो वो इनवॉइस का हार्ड कॉपी लेके वो जो टीम गुड्स रिसिप्ट के लिए बैठी है उसके पास जाता है, वहां पे वो इनवॉइस को हैंड ओवर करता है, एंड बेस्ड ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस फिजिकल इनवॉइस कॉपी को देख के जो यूजर वहां पे गुड्स रिसिप्ट करने के लिए बैठा है वो गुड्स रिसिप्ट SAP सिस्टम में पोस्ट करता है. तो इनवॉइस पे पीओ नंबर होता है, एंड उस पीओ नंबर का रेफरेंस लेके फिर वो यूजर सिस्टम में गुड्स रिसिप्ट पोस्ट करता है. तो गुड्स रिसिप्ट होता है तो क्या क्या होता है? So when the goods receipt is posted in SAP system, stock quantity is increased in the system. अगर मटेरियल स्टॉकेबल है, स्टॉकेबल आइटम है, तो स्टॉक क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड with goods receipt. Effect of goods receipt is it increases the stock quantity. Suppose करो कोई मटेरियल है XYZ and we have 0 quantities in stock now. हमने एक PO दिया 1000 क्वांटिटी का and we did a goods receipt of 1000 quantities. So after this goods receipt of 1000 quantities, the stock will increase by 1000 quantities. तो जो पहले 0 था अभी वो 1000 हो जाएगा. ठीक है, तो stock quantity increases. Along with the stock quantity, stock value also increases. ठीक है, अगर मटेरियल स्टॉक का है तो उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसका वैल्यू भी सिस्टम में अपडेट किया जाता है, तो स्टॉक वैल्यू इज आल्सो इंक्रीज्ड. परचेस ऑर्डर हिस्ट्री इज अपडेटेड. इन परचेस ऑर्डर. Okay. So when a goods receipt is posted, if you display the purchase order at line item level, you can see a tab purchase order history. So goods receipt is updated in purchase order history. तो पीओ को देख के भी हमको पता चल सकता है कि उसके अगेंस्ट में गुड्स रिसिप्ट हुआ है या नहीं. So when the goods receipt is posted, system updates the goods receipt data in purchase order history. Then material document and accounting documents are generated as a result of goods receipt. So when we post the goods receipt, a material document is generated and an accounting document is generated. What is the information stored in material document? What is the information stored in accounting document? We will see in some time. But these two documents gets generated when we post the goods receipt.
मूविंग एवरेज प्राइस अगर मटेरियल मास्टर में अकाउंटिंग डेटा में हमने मूविंग एवरेज प्राइस को सिलेक्ट किया है, तो मूविंग एवरेज प्राइस इज recalculated in the material master data when we do the goods receipt। और वो कब होता है? अगर मटेरियल मास्टर में मूविंग एवरेज प्राइस है तो ही। अगर स्टैंडर्ड प्राइस है तो स्टैंडर्ड प्राइस चेंज नहीं होता है। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, सिस्टम कैलकुलेट्स मूविंग एवरेज प्राइस इन दैट केस एज वेल। ओके, वो हम अभी देखेंगे जब हम स्टॉक मटेरियल प्रोक्योरमेंट देखेंगे, मटेरियल वैल्यूएशन देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है। सो व्हेन द गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड, सिस्टम में इतनी सारी चीजें होती हैं। और भी चीजें हैं जो होती है, जैसे अगर मटेरियल सब्जेक्ट टू क्वालिटी इंस्पेक्शन है, तो जैसे ही गुड्स रिसिप्ट होता है, मटेरियल मास्टर में अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन के सेटिंग्स मेंटेन्ड है, तो सिस्टम क्रिएट्स अ इंस्पेक्शन लॉट एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट। ठीक है। अगर मटेरियल या स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे उस मटेरियल को हम रिसीव कर रहे हैं, वो अगर वेयरहाउस मैनेज्ड है, उसमें वेयरहाउस मैनेजमेंट अगर इम्प्लीमेंटेड है, तो व्हेन द गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड, सिस्टम क्रिएट्स अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट automatically at the time of goods receipt। ठीक है। तो जब सिस्टम में गुड्स रिसिप्ट होता है, तो ये इफेक्ट्स सिस्टम में होते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ टू एंटर द डेटा इन ट्रांजैक्शन कोड मीगो। मीगो में डेटा एंटर करने के बाद, उसको पोस्ट करने के बाद, वी विल सी हाउ द क्वांटिटी इज इंक्रीज, हाउ द वैल्यू इज इंक्रीज, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री कैसे अपडेट होता है, व्हाट इज मटेरियल डॉक्यूमेंट, व्हाट इज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, एंड this moving average price, how it is updated in the material master record। Let me log into system। Let's create a PO first। So this PO we created yesterday, I will copy this PO, or I can use this purchase order to post the goods as। I'll use this because there is no purchase order history here। ठीक है। So if purchase order history is not there, it means इसका अभी तक goods receipt नहीं हुआ है। We can post the goods receipt for this purchase order। Now 100 quantities we have ordered to the supplier, price is 15 rupees। Okay, if you see the accounting data in the material master record, what is the price maintained? The price maintained is price control is moving average। Okay, moving average price, and the price is 22.50, total stock 200, 4500, total value, it means the stock is available for this material। We can check the stock of a single material in transaction code MMBE। It is also called as stock overview। ठीक है। So this transaction code MMBE gives us the stock situation of a material inside the company। So if you see in unrestricted use, we have 200 quantities, and on order stock we have 600 quantities।
सो अगेंस्ट दिस पीओ, इस पीओ के अगेंस्ट गुड्स रिसिप्ट नहीं हुआ है, बट इसका स्टॉक सिस्टम में है। इसका मतलब पहले कुछ हमने पीओ क्रिएट किया रहेगा जिसका गुड्स रिसिप्ट हमने पोस्ट किया रहेगा, ठीक है। दैट इज व्हाई स्टॉक इज अवेलेबल। सो in material master accounting data, you can see here moving average price 22.50, total stock available is 200, and total value of the stock is 4500. So moving average price equal to total stock value divided by total stock quantity. ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल स्टॉक का वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक का क्वांटिटी। 4500 डिवाइडेड बाय 200 इज 22.50, ठीक है। अभी मटेरियल मास्टर में क्या है? मूविंग एवरेज प्राइस 22.50 है, टोटल अवेलेबल स्टॉक 200 है, टोटल स्टॉक का वैल्यू 4500 है। लेट मी टेक अ snip of this. So once we post the goods receipt, we can see the changes here. Okay, now PO है 100 क्वांटिटी का, प्राइस है 15 रुपीज परचेस ऑर्डर का। नाउ आई विल पोस्ट अ गुड्स रिसिप्ट। लेट्स गो टू ट्रांजैक्शन कोड मीगो। Now this is the screen where we enter goods receipt. Okay, so on screen you can see here show overview। तो जैसे परचेस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट ओवरव्यू था, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू है। नाउ ऑन दिस overview panel you can see 5 types of documents: purchase orders means production orders, reservations, material documents, and held data. So these 5 type of documents we can see in the overview data। और हर एक डॉक्यूमेंट के मैक्सिमम 10 डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। जैसे परचेस ऑर्डर है तो मैक्स टू मैक्स 10 purchase orders can be displayed here. So latest 10 purchase orders, ठीक है। तो जो यूजर अभी यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट करने जा रहा है, उस यूजर ने जिन जिन पीओ का गुड्स रिसिप्ट किया है उसमें से जो लास्ट लेटेस्ट 10 परचेस ऑर्डर्स है जिसके अगेंस्ट उसने गुड्स रिसिप्ट किया है, दोज 10 परचेस ऑर्डर्स कैन बी सीन हियर। अगर उसने किसी प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स रिसिप्ट किया है मूवमेंट टाइप 261, तो वो 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। अगर उसने कुछ रिजर्वेशंस पे काम किया है तो लास्ट 10 रिजर्वेशंस दैट ही हैज वर्कड ऑन कैन बी डिस्प्लेड हियर। लास्ट 10 मटेरियल डॉक्यूमेंट्स विल बी डिस्प्लेड हियर। एंड हेल्ड डेटा, गुड्स रिसिप्ट करते समय अगर उसने डॉक्यूमेंट को होल्ड किया ड्यू टू एनी रीजन, तो दैट इज डिस्प्लेड एज अ हेल्ड डेटा इन द ओवरव्यू टैब। Here we can see purchase orders. Now this field transaction slash event is called as transaction. So inside Migo transaction there are different transactions that can be performed. So you can see here from A01 to A11 there are 11 transactions that can be posted. यहाँ पे हम गुड्स रिसिप्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न डिलीवरी पोस्ट कर सकते हैं, गुड्स रिसिप्ट को कैंसिल कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, रिलीज जीआर, ब्लॉक स्टॉक, subsequent delivery, goods issue, transfer, posting. We are going to see all of this. For now we are going to see goods receipt. जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हम एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन गुड्स रिसिप्ट। तो यहाँ पे इनसाइड मीगो what transaction we are going to do, that we need to select. For example, if we want to post the goods receipt, we need to select here goods receipt. The second field is of reference document. So if you are posting a transaction like goods receipt, what is the reference document for posting that goods receipt? If there is any reference document, we can select the reference document like purchase order, material document, inbound delivery or outbound delivery.
If there is no reference document, we can select here other. We are posting a goods receipt with reference to a purchase order. So I will select here purchase order, and you can enter the PO number here, line item number here. Here you can see the plant number. This button is to execute. This is to search for a purchase order, and this is a movement type 101. Okay, I'll hide this for now. This is again create or restart. So if you want to restart the transaction, you can use this. So this is like in purchase order we saw it is to create a purchase order, new purchase order. So same way, if you want to post a goods receipt here, you can click on this restart button. Hold button, आप गुड्स रिसिप्ट पोस्ट कर रहे हो और आपको कोई एरर एनकाउंटर हुआ, आपको पता नहीं है कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस होल्ड बटन. So system will store the data entry that you have already done. Check button, once you do the data entry and everything is entered, you can check this button. So once you click on this check button, it will check whether there is any issue or warning message before posting the goods receipt. And this post button will post the goods receipt in the system. Again, here you can see header data, item data, detail data. Okay. Now let me enter the purchase order and we will discuss the header data and detail data. PO is copied, enter the purchase order number and enter. Now in our purchase order, there is only one line item 10. So here I enter the purchase order number and entered. तो सिस्टम ने यहाँ पे लाइन आइटम 10 को कॉपी किया. अगर एक से ज्यादा लाइन आइटम है और आपको सिर्फ एक ही लाइन आइटम का गुड्स रिसिप्ट करना है, तो आपको पीओ डालना पड़ेगा, आइटम नंबर डालना पड़ेगा. अगर आपने आइटम नंबर नहीं डाला तो सारे के सारे लाइन आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. सो व्हेन वी आर स्पेसिफिंग अ पर्टिकुलर लाइन आइटम, मान लो कि हमने पीओ में 5 मटेरियल को ऑर्डर किया है, सप्लायर ने एक ही भेजा है, तो हमको उसी एक का ही गुड्स रिसिप्ट करना है. तो वी नीड टू एंटर द पीओ नंबर एंड द आइटम नंबर ऑफ दैट लाइन आइटम. अगर हमने लाइन आइटम को नहीं डाला तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट पीओ में जो आइटम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है. ठीक है. नाउ इन हेडर डेटा you can see document date, posting date. What is document date and what is posting date? So posting date is when we are posting that goods receipt. Document date is सप्लायर ने जो इनवॉइस हमको दिया है उस इनवॉइस पे इनवॉइस का डेट रहता है. That date is entered as document date here. Delivery note is nothing but the invoice number. तो जो पीओ हमने सप्लायर को दिया है उसके अगेंस्ट जो डिलीवरी वो हमको दिया है, उस डिलीवरी के साथ वो इनवॉइस भेजता है. उस इनवॉइस का जो नंबर होता है दैट इज डिलीवरी नोट नंबर. ठीक है, राइट हियर इनवॉइस नंबर. बिल ऑफ लेडिंग, ये इंपोर्ट्स के केस में जो इनवॉइस होता है कस्टम्स का इनवॉइस, दैट इनवॉइस नंबर इज बिल ऑफ लेडिंग. GR/IR स्लिप नंबर, अगर हम गुड्स रिसिप्ट के स्लिप्स प्रिंट कर रहे हैं तो उसका नंबर यहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है. हेडर टेक्स्ट, if the person who is posting the goods receipt he wants to maintain any text related to this goods receipt, he can maintain the text here. ठीक है. So anything he can enter here because this is a text field. I'll enter here goods receipt. Okay. Now this is item data where you can see what details of the materials that is ordered. मटेरियल का यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है 100 क्वांटिटी. तो पीओ में कितना था, 100 क्वांटिटी था.
तो ये डेटा जो है वो पीओसी सिस्टम कॉपी करता है एंड वी कैन सी दिस डिटेल्स हियर। मूवमेंट टाइप 101, स्टॉक टाइप अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, प्लांट पुणे। ठीक है, सो व्हाट इज स्टॉक टाइप, व्हाट इज मूवमेंट टाइप, आई विल एक्सप्लेन इन सम टाइम। ठीक है, नाउ if now you can see on this detail tab, this is detail data. This detail data is opened, expanded, and once this is expanded, we can see the fields in the this section are grayed out. यहाँ पे अगर हमको कुछ चेंज करना है क्वांटिटी का या स्टोरेज लोकेशन का, प्लांट का, तो वी कैनॉट डू इट हियर बिकॉज दिस इज ग्रेड आउट। यहाँ पे ये सारे फील्ड्स जो हैं ग्रेड आउट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन है इट इज ओपन या एक्सपांड किया हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज डिटेल डेटा, अगर मैं इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, अभी वो डेटा क्लोज हो गया एंड नाउ हियर यू कैन सी यू कैन चेंज द डेटा हियर। ठीक है, तो अगर इसको मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये ग्रेड आउट हो जाता है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं। सो आउट ऑफ 100 सप्लायर ने हमको सिर्फ 50 ही भेजे हैं, सो वी कैन चेंज द क्वांटिटी हियर। इफ यू वांट टू चेंज द स्टोरेज लोकेशन एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट, पीओ में क्या स्टोरेज लोकेशन हमने डाला हुआ है, इन परचेस ऑर्डर वी हैव एंटर स्टोरेज लोकेशन 1000। गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे डिसाइड हुआ कि नहीं 1000 में नहीं लेना है, 2000 में लेना है, यू कैन चेंज इट एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट। ठीक है, so likewise you can change the details here, or you can go to detail data, here you can update the data. In detail data, here you can see the material related details. In quantity you can see the quantity related details. So if you want to receive partial quantities, you can change the quantities here. If you want to receive full quantities, परचेस ऑर्डर में जितना है उतना आपको रिसीव करना है, यू कैन एंटर 100 क्वांटिटीज। ओके, and in this quantity tab you can see this item okay checkbox. You need to select this checkbox. अगर इस checkbox को select नहीं किया तो ये बाद में हमको select करना पड़ेगा। Without selecting this checkbox, system will not allow us to post the goods receipt. Now let's go to where tab. Here you can see movement type 101. Then you can see plant, and then you can see storage location. Plant you cannot change here. Storage location you can change. Goods recipient, the person who is posting the goods receipt or receiving the goods receipt, his name can be entered here, or his SAP ID, whatever it is, you can enter it. Unloading point अगर defined किए है तो यहाँ पे you can enter. Text, इसके related अगर कोई text उस user को enter करना है तो he can enter it here. Purchase order data में आपको PO के details दिखेंगे। ठीक है, what is the purchase order number, what is the line item number. And delivery completion indicator, what is this indicator, we will see later. In partner tab you can see the vendor from whom this material is received. Now click on check button and it says you have not flagged any items as okay. So this item okay checkbox is mandatory to be selected. So by selecting this item okay checkbox, the user who is posting this goods receipt, he is saying that he has entered the data and the data he has entered is okay. So when you select this item okay, check it, and once you click on check this, system checks for the correctness of this document. सिस्टम ये चेक करता है कि इसमें कोई वार्निंग मैसेज या एरर मैसेज है क्या, सारा डेटा एंट्री करेक्ट है या कुछ एरर्स है। इफ इट इज इन ग्रीन, यू कैन सी द स्टेटस हियर, इट्स ग्रीन. So green means everything is okay, you can post the goods receipt. Now I will click on this post button or I can save. So save, but अगर आपने save पे क्लिक किया या आपने post पे क्लिक किया, दोनों चीजें सेम है. It will post the goods receipt. Save it
and you can see material document 4400000152 posted. So this material document number is also called as GRN number और गुड्स रिसिप्ट नंबर। तो अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है तो आपने ये टर्म बार बार सुना होगा, GRN नंबर या गुड्स रिसिप्ट नंबर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट दिस मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। सो व्हेन द गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड, सिस्टम posts a material document that is also called as goods receipt number. Now we want to सर display, yes, सर ये वो एक मटेरियल है 100 क्वांटिटी, उसको 3 to 4 टाइम रिसीव हुआ तो उसका एंट्री फिर से करना पड़ता है ना, पार्शली एंट्री? करेक्ट करेक्ट, ये जितने बार उसका ओके, डिलीवरी आएगा उतने बार उसको गुड्स रिसिप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सेम प्रोसेस है, सेम सेम डॉक्यूमेंट सेम डेट, पोस्टिंग डेट, सेम सेम, सेम? नहीं 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 नहीं, प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। सपोज करो 100 का पीओ दिया और वेंडर ने हमको 50-50 के 2 डिलीवरी दी, ठीक है। तो आज अगर मैं गुड्स रिसिप्ट कर रहा हूँ तो आज के इनवॉइस पे जो भी इनवॉइस डेट रहेगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा, पोस्टिंग डेट आज का डालूंगा बिकॉज आई एम डूइंग द गुड्स रिसिप्ट। 10 दिन बाद अगर दूसरा 50 क्वांटिटी सप्लायर मुझे डिलीवर कर रहा है तो उस केस में डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट चेंज होंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा, इनवॉइस नंबर चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक डिलीवरी के साथ इनवॉइस नंबर यूनिक होता है। क्लियर? ओके सर, वो फिर से ये जो नंबर है, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर है, फिर से जनरेट होगा एक पार्शली करेक्ट, रिसीव? यस यस, एवरी गुड्स रिसिप्ट will generate a material document, unique material document, ठीक है। what I have written here, at the time of goods receipt material and accounting documents are generated। तो जब भी आप गुड्स रिसिप्ट पोस्ट करोगे मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। एवरी टाइम यू पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट अ मटेरियल डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। क्लियर? यस सर। नाउ लेट अस डिस्प्ले दिस गुड्स रिसिप्ट। सिलेक्ट हियर, सो ये ट्रांजैक्शन में जाके यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है। एंड व्हेन यू सेलेक्ट डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो लेटेस्ट गुड्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट करता है। जस्ट एंटर इट और यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट। नाउ इन दिस मटेरियल डॉक्यूमेंट what is the information that is stored? So a material document stores the information related to material movement। मटेरियल डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होता है? मटेरियल का मूवमेंट जो हुआ उसका इंफॉर्मेशन मटेरियल डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है। सो इन दिस मटेरियल डॉक्यूमेंट यू कैन सी वट एवर डेटा वी एंटर, डॉक्यूमेंट डेट हमने एंटर किया था, पोस्टिंग डेट हमने एंटर किया था, वो यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। इनवॉइस नंबर, टेक्स्ट, देन मटेरियल डिटेल्स, क्वांटिटी 100 हमने रिसीव किया वो यहाँ पे स्टोर्ड है, कहाँ पे रिसीव किया, कौन से प्लांट में, कौन से स्टोरेज लोकेशन में, वो यहाँ पे स्टोर्ड है। स्टॉक टाइप कौन सा है, अनरेस्ट्रिक्टेड, क्वालिटी इंस्पेक्शन या ब्लॉक स्टॉक, व्हाट इज द मूवमेंट टाइप, परचेस ऑर्डर डिटेल्स एंड पार्टनर। सो दिस मटेरियल डॉक्यूमेंट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गुड्स मूवमेंट। हमने सप्लायर का मटेरियल हमारे प्लांट के अंदर लिया, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड्स मूवमेंट। पहले वो मटेरियल हमारा नहीं था बट अभी वो मटेरियल हमारा हो गया बिकॉज हमने सिस्टम में उसका गुड्स रिसिप्ट पोस्ट करके उसको अंदर ले लिया। सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। पहले मेरे पास 100 क्वांटिटी नहीं था, अभी पीओ का गुड्स रिसिप्ट किया, 100 क्वांटिटी मेरे पास आ गया। सो वी हैव रिसीव्ड मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर, दैट इज कॉल्ड एज अ गुड्स मूवमेंट, एंड एवरी गुड्स मूवमेंट जनरेट्स अ मटेरियल डॉक्यूमेंट। कोई भी गुड्स मूवमेंट अगर सिस्टम में हम पोस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। नाउ इन वेंडर टैब यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ वेंडर, वेंडर का कोड, उसका एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इफ यू क्लिक ऑन दिस डॉक्यूमेंट इन्फो टैब, हियर यू कैन सी हु हैज एंटर्ड दिस गुड्स रिसिप्ट। ये गुड्स रिसिप्ट किसने एंटर किया था, उस यूजर का नाम यहाँ पे दिखेगा, कब एंटर किया था यहाँ पे दिखेगा, डेट एंड टाइम। सो दिस इज डेट एंड दिस इज टाइम व्हेन दिस गुड्स रिसिप्ट इज पोस्टेड।
ट्रांजैक्शन कोड उसने कौन सा यूज किया था गुड्स रिसिप्ट के लिए? सो मीगो अंडरस्कोर GR। तो हमने मीगो का यूज किया था, मीगो के अंदर हमने गुड्स रिसिप्ट को यूज किया था। सो मीगो अंडरस्कोर GR is nothing but goods receipt. And here you see FI documents. Click on this FI document and here you can see accounting document, and accounting document number is 5100000002. So what is an accounting document? Double click on this and you can see this accounting document here. तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब भी गुड्स रिसिप्ट होता है तो एक मटेरियल डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड। सो मटेरियल डॉक्यूमेंट क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है? मटेरियल डॉक्यूमेंट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन related to material movement. Stores information related to goods slash एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ओके आई कैन राइट। क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है? विच मटेरियल इज मूव्ड, उस गुड्स मूवमेंट में कौन से मटेरियल का मूवमेंट हुआ, हाउ मच क्वांटिटी इज मूव्ड, फ्रॉम वेयर टू वेयर द मटेरियल इज मूव्ड, कहाँ से कहाँ वो मटेरियल मूव हो गया, मूवमेंट टाइप, posting date, document date, query note number. Material document number and the financial year in which the material document is posted. Material document number and year. And who posted the goods movement. These details are stored in a material document. तो ये डिटेल्स जो है ये मटेरियल डॉक्यूमेंट में हमने देखे। नाउ व्हेन यू गो टू FI डॉक्यूमेंट्स, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द डिटेल्स स्टोर्ड इन द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट? तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में क्या डिटेल्स स्टोर होंगे? और we can see stores below information. क्या क्या स्टोर करता है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर, fiscal year in which the document is posted, currency in which document is posted,
period of financial year or fiscal year in which it is posted, amounts posted to general ledger accounts, GL accounts, which values slash posted transaction keys sufficient है, ठीक है इतना. Why I am writing this? Because ये इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि मटेरियल डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन होता है. Now let us see. This is the accounting document number. This is company code number. कौन से कंपनी कोड में वो पोस्ट हुआ? Because accounting document stores the information related to accounting. ये जो गुड्स रिसिप्ट हमने किया वो पोस्ट होने के बाद फाइनेंस के जनरल लेजर में या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हाउ द अकाउंटिंग ऑफ दैट मटेरियल हैज टेकन प्लेस, दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट. तो एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम ने जनरेट किया, वो स्टोर होगा. कौन से कंपनी कोड में पोस्ट हुआ, वो कंपनी कोड, उसका फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड. सिंस वी पोस्टेड इन सितंबर मंथ, पीरियड इज 9. पोस्टिंग डेट, कौन सी डेट पे हमने पोस्ट किया, डॉक्यूमेंट डेट, रेफरेंस इज नथिंग बट इनवॉइस नंबर. ठीक है, इनवॉइस नंबर स्लैश रेफरेंस. Currency in which it is posted. These are the accounts, general ledger accounts, to which the posting is done. So this general ledger account 3 lakh you can see here, and a transaction key BSX is associated with it, and the description of the general ledger account is inventory raw material. तो ये जो general ledger account है ये raw material का inventory का account है जिसमें 1500 rupees plus is posted. ठीक है, और ये जो अकाउंट है 191100, दिस इज कॉल्ड एज GRIR क्लियरिंग अकाउंट. द की एसोसिएटेड विद दिस ट्रांजैक्शन की बोलते हैं उसको. ठीक है, द ट्रांजैक्शन की एसोसिएटेड विद दिस GRIR अकाउंट इज WRX, एंड इसमें आप देख सकते हो 1500 रुपीज माइनस का एंट्री हुआ है. So this 1500 plus is called as a debit entry and this is called as a credit entry. So stock account is debited with 1500 rupees and GRIR account is credited with 1500 rupees. In simple language, how we can understand it? हमने PO दिया था सप्लायर को 100 क्वांटिटी का, और PO का जो प्राइस हमने एग्री किया था सप्लायर के साथ वो 15 रुपए. सो 100 इंटू 1500 रुपीज टोटल PO का वैल्यू हो गया. हमने मटेरियल को रिसीव किया, 100 क्वांटिटी को रिसीव किया, तो इसका मतलब 100 इंटू 15, जो मटेरियल हमने रिसीव किया उस मटेरियल का कुछ वैल्यू है. क्या वैल्यू है उसका? 1500 रुपीज. तो जैसे ही मेरा स्टॉक क्वांटिटी 100 से इंक्रीज हुआ, बिकॉज गुड्स रिसिप्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ स्टॉक क्वांटिटी, तो गुड्स रिसिप्ट जैसे ही हुआ 100 से मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो दैट 100 क्वांटिटी हैज अ वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 100 क्वांटिटी? 1500 रुपीज. तो उसका स्टॉक का वैल्यू भी 1500 रुपए से इंक्रीज हुआ. That is why you can see here 1500 rupees plus is posted to stock account of the material. 1500 रुपए से उसका वैल्यू प्लस हो गया, and that is offsetted with 1500 rupees to GRIR clearing account. तो उसका जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करने के लिए एक GRIR क्लियरिंग अकाउंट का यूज होता है. व्हाट इज GRIR क्लियरिंग अकाउंट?
ये जब हम मटेरियल वैल्यूएशन सीखेंगे तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर नाउ जस्ट इतना ध्यान में रखो, 1500 रुपये से स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ, उसको नलीफाई करने के लिए, उसका इफेक्ट जीरो करने के लिए एक GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है जिसमें 1500 रुपये माइनस का एंट्री यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो हमने गुड्स रिसिप्ट पोस्ट किया, हमने मटेरियल डॉक्यूमेंट को देखा, हमने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को देखा। गुड्स रिसिप्ट पे क्या क्या होता है? गुड्स रिसिप्ट पे हमने देखा स्टॉक क्वांटिटी इंक्रीज होता है। नाउ चेक वेदर द क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय 100 और नॉट। नाउ लेट्स सी द स्टॉक ऑफ दिस मटेरियल MMBE। MMBE में यहाँ पे मटेरियल को आप एंटर करो। दिस इज द मटेरियल, ऑलरेडी मटेरियल यहाँ पे कॉपी हुआ है। प्लांट PA11 में हमने लिया था रिमूव स्टोरेज लोकेशन फ्रॉम ईयर, बिकॉज हमने जो स्टोरेज लोकेशन गुड्स रिसिप्ट में डाला था वो 2000 है। तो अगर यहाँ पे मैं 1000 डाल के एग्जीक्यूट करूंगा तो वो सिर्फ 1000 का स्टॉक मुझे दिखा देगा। मैंने प्लांट डाला तो इस प्लांट में जितने स्टोरेज लोकेशन है वो सब का स्टॉक हमको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। नाउ हियर यू कैन सी प्लांट PA11, कंपनी कोड AG23, स्टोरेज लोकेशन 1000, स्टोरेज लोकेशन 2000। So we did a goods receipt of 100 quantities in storage location 2000. So storage location 2000 के सामने यहाँ पे 100 क्वांटिटी अपडेट हुआ है, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज। ठीक है, so while doing the goods receipt, the stock type unrestricted use is selected. That is why the quantity 100 is updated in unrestricted use. What is unrestricted use? Unrestricted use is a stock type. What is stock type? तो जो भी स्टॉक है वो 3 स्टॉक टाइप में जनरली बाइफरकेट होता है। अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो किसी भी टाइम पे कभी भी यूज किया जा सकता है प्रोडक्शन पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक। क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टॉक, द स्टॉक विच इज अंडर क्वालिटी इंस्पेक्शन, जिसका इंस्पेक्शन होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि उसको यूज करना है या नहीं करना है। अगर यूज करना है तो उसको वापस अनरेस्ट्रिक्टेड में ट्रांसफर किया जाता है एंड इट इज कंज्यूम्ड और यूज फ्रॉम द अनरेस्ट्रिक्टेड यूज स्टॉक। अगर उसको यूज नहीं करना है तो उसको ब्लॉक में डाल के उसको स्क्रैप किया जा सकता है। थर्ड स्टॉक टाइप इज ब्लॉक स्टॉक। ब्लॉक स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो आपने टेम्पररीली ब्लॉक कर रखा है, जिसको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज स्टॉक टाइप। तो एट द टाइम ऑफ गुड्स रिसिप्ट वी कैन सिलेक्ट कि मटेरियल को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में लेना है, क्वालिटी में लेना है या ब्लॉक में लेना है। उस हिसाब से वो सिस्टम में अपडेट होता है। हमने ये अनरिस्ट्रिक्टेड में गुड्स रिसिप्ट किया था तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज अनरिस्ट्रिक्टेड में हमको डिस्प्ले हो रहा है। नाउ स्टॉक वैल्यू इज इंक्रीज्ड, क्वांटिटी 100 से इंक्रीज हुआ, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। नाउ वी वांट टू चेक द स्टॉक वैल्यू। stock value is increased by 100, stock value is also increased। कितने से इंक्रीज होगा? जितने का हमने गुड्स रिसिप्ट किया है उतने का स्टॉक वैल्यू इंक्रीज होगा। तो अभी यहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में हमने देखा 1500 रुपए से स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, 1500 रुपीज प्लस इज पोस्टेड टू स्टॉक अकाउंट। तो 1500 रुपए से स्टॉक अकाउंट प्लस हुआ। अभी इसको अलग और वैलिडेट कैसे करेंगे? गो टू मटेरियल मास्टर डेटा, accounting data, and here you can see total stock is now 300। गुड्स रिसिप्ट के पहले कितना स्टॉक था? 200। गुड्स रिसिप्ट के बाद कितना हुआ? 300, क्योंकि 100 क्वांटिटी का हमने गुड्स रिसिप्ट किया। टोटल वैल्यू कितना था गुड्स रिसिप्ट के पहले? 4500। अभी वैल्यू क्या है स्टॉक का? 6000। इसका मतलब 1500 रुपए स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हुआ। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, एंड यू सी द मूविंग एवरेज प्राइस। पहले मूविंग एवरेज प्राइस क्या था? 22.50 था। अभी मूविंग एवरेज प्राइस क्या है? 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने?
मूविंग एवरेज प्राइस इन मटेरियल मास्टर इज रिकैलकुलेटेड एट गुड्स रिसिप्ट। तो गुड्स रिसिप्ट हुआ और मूविंग एवरेज प्राइस रिकैलकुलेट हुआ। ये क्यों होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। व्हाट एल्स? मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, वो भी हमने देखा। परचेस ऑर्डर हिस्ट्री इज अपडेटेड इन द परचेस ऑर्डर। Display the purchase order, refresh the purchase order, enter, and here you can see purchase order history tab is updated at line item level. Click on this purchase order history tab and you can see the material document number that is generated is updated here, movement type is updated here, posting date, कितना क्वांटिटी हमने रिसीव किया, उसका कितना वैल्यू हुआ वो भी यहाँ पे अपडेट होता है, and the invoice number with which we received the goods. सो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री को देख के हम पता कर सकते हैं कि ये जो पीओ हमने सप्लायर को दिया है उसके अगेंस्ट में कुछ मटेरियल डिलीवर हुआ है या नहीं। अगर मटेरियल डिलीवर हुआ है तो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री अपडेट होता है, अगर नहीं हुआ है तो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री का टैब वहां पे अपडेट नहीं होता है। वन मोर थिंग, यू गो टू हेडर डेटा, इन हेडर यू कैन चेक द स्टेटस टैब। सो हियर यू कैन सी 100 क्वांटिटी को हमने ऑर्डर किया था, 1500 रुपए उसका वैल्यू था, डिलीवर्ड मतलब गुड्स रिसिप्ट 100 क्वांटिटी का हुआ, 1500 रुपए उसका वैल्यू है। ये कब अपडेट होता है? इट इज अपडेटेड व्हेन यू पोस्ट द गुड्स रिसिप्ट। अगर इसका गुड्स रिसिप्ट अपडेट नहीं होता तो यहाँ पे आपको जीरो ही दिखता, डिलीवर्ड क्वांटिटी। स्टिल टू डिलीवर इज जीरो, डिलीवर करना अभी कितना बाकी है? जीरो, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड टोटल 100 क्वांटिटीज। जब हम इनवॉइस को पोस्ट करेंगे तो invoiced quantity will update here and invoiced value will be updated here. Again, purchase order history is updated with the invoice details. तो जब भी गुड्स रिसिप्ट होता है, जब भी इनवॉइस रिसिप्ट होता है, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री इज अपडेटेड इन द परचेस ऑर्डर and in status the value and quantity is also updated when we post the goods receipt or invoice receipt. Any doubt, any question in goods receipt? सर आपने बोला था कि वो 1500 रुपये जब प्लस होता है तो उसको माइनस भी करना पड़ता है, वो मतलब ऑटोमेटिक करना पड़ता है क्या, खुद उसकी एंट्री हो जाती है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक होता है ना। ओके। हमने मैनुअली कुछ किया है क्या उसमें? नहीं किया, ठीक है। नहीं। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, जो अकाउंटिंग होता है, ठीक है, उसमें हर एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का सम जीरो होना चाहिए। दैट्स द रूल ऑफ अकाउंटिंग। जब तक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का सम जीरो नहीं होगा, अगर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का सम जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट में कुछ तो गड़बड़ है। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का सम है जीरो, इसका मतलब आपका अकाउंटिंग क्लियर है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल।